व्यापारी से शासक तक 200 साल की कहानी। ये कहानी है उस भारत की जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां खेत लहलहाते थे और लोगों के दिलों में शांति बसती थी। लेकिन साल 1600 में इंग्लैंड में एक फैसला हुआ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे भारत आए व्यापारी बनकर। उनके जहाज मसाले लेने आए थे, रेशम लेने आए थे, लेकिन वे सिर्फ सामान नहीं ले जा रहे थे। वे धीरे धीरे भारत की ताकत को समझ रहे थे। सूरत से शुरू हुआ व्यापार, फिर मद्रास, बंबई और कलकत्ता तक फैल गया। व्यापार बढ़ा, किले बने, सेना बनी और फिर राजनीति में दखल शुरू हुआ। साल 1757, प्लासी का युद्ध। एक ओर थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी ओर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। एक विश्वासघात हुआ और बंगाल अंग्रेजों के हाथ चला गया। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार मिल गया। अब वे व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन चुके थे। कर बढ़ते गए, किसानों को नील उगाने पर मजबूर किया गया। अकाल पड़ा, लेकिन अनाज बाहर भेजा गया। भारत का धन इंग्लैंड जाता रहा और भारत धीरे धीरे गरीब होता गया। लेकिन हर अन्याय के बाद एक आवाज उठती है। 1857 में वह आवाज गूंज उठी। मंगल पांडे ने विद्रोह की चिंगारी जलाई। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। पूरा उत्तर भारत जल उठा। हालांकि यह क्रांति दबा दी गई, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी, भारत अब चुप नहीं रहेगा। 1858 में कंपनी का शासन खत्म हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और सत्ता पहुंची क्वीन विक्टोरिया के हाथों में। लेकिन अब भारत बदल चुका था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। लोग संगठित होने लगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और विरोध तेज हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चली। उस दिन भारत का दिल रोया, लेकिन उसी दिन भारत की आत्मा जाग गई। फिर आए महात्मा गांधी, एक साधारण व्यक्ति लेकिन असाधारण विचार। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हर गली में एक नारा गूंजने लगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ स्वतंत्र